उत्तर देने जा रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, हम सबकी देख परमात्मा के ऊपर अपना कंट्रोल लीजिए। आपने कहा मेरी बातें खुलने से प्रकाशित है, इससे बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तो आज आपका वचन खुले तो जहाँ जहाँ भी अंधकार है, चाहे वो कैसा भी अंधकार क्यों ना हो, पाप का, बुराई का, बीमारी का, नेगेटिविटी का, वहाँ सदा के लिए आपका वचन प्रकाश बन के फैल जाए और भोले लोग समझ प्राप्त करें। भजन संहिता 107 की 20 में लिखा है, मैं वचन भेज के चंगा करता और तबाही से बचाता। आज आपने वचन भेजा है, आज हर जन आने वाली तबाही से बच जाए और पूरा नहीं से चंगा हो जाए। यीशु जी के नाम में आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर का पवित्र कलाम की ओर चलते हैं। आज का विषय है परमेश्वर अपने। मेरे अजीजों, रोमियो 8 की 31 और 32 आयत पढ़ेंगे। रोमियो 8 की 31 और 32 आयत पढ़ेंगे। उपरंत ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਭਈ ਸਰਫਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। आमीन आमीन आमीन। वचन पढ़ने और सुनने वाले को बल, बुद्धि, ज्ञान, समझ में बहुत आयत की आशीष दे, यीशु जी के नाम में आमीन आमीन। मेरे अजीजों, कभी आप धीरज से, ठंडे दिमाग से वचन को हाथ में लेके ना, वचन खोल के, वचन को आगे रख के वचन की तरफ ध्यान कीजिएगा, मनन कीजिएगा कि मेरे अजीजों, हम किस खुदा को जानते हैं, हम किस खुदा की महिमा करते हैं, हम किस खुदा को मानते हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है, रोमियो 8 की 31 में आते हम इन बातों के विषय में क्या कहें। मेरे अजीजों, जब कोई प्रॉब्लम समस्या आती है, अक्सर में डोल जाते हैं। मेरे अजीजों, सबसे छोटी दुआ है कि पतरस ने कहा था, यीशु बचाओ, प्रभु बचाओ। हालेलुया हालेलुया। तो ज्यादा लंबी चौड़ी पतरस को दुआ नहीं करनी पड़ी। किस सिचुएशन में था उस वक्त परमेश्वर पतरस? हालेलुया हालेलुया। पानी में डूबने लगा था। सिर्फ इतना कहा, प्रभु बचाओ, प्रभु ने उसी वक्त उसका हाथ थाम दिया। हालेलुया हालेलुया। तो आज परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि हम इन बातों के विषय में क्या कहें। कौन सी बातें? मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन अटल है। हालेलुया। धरती और आकाश टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। सिर्फ और सिर्फ हमें विश्वास रखना पड़ेगा, ईमान लाना पड़ेगा परमेश्वर के वचन के ऊपर। मेरे अजीजों, तभी हम आशीषित होंगे। मेरे अजीजों, लिखा हुआ है, जो वचन की बात कर रहे हैं हम, कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर हमारी ओर होगा तो मेरे अजीजों कोई हमें विरोधी नहीं मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। समझ लीजिएगा कि हमने क्या किया है, कि परमेश्वर हमारी ओर नहीं खड़ा, इसलिए हमने कोई ना कोई मिस्टेक किया। मेरे अजीजों,
हमसे कोई गलती हुई है, हम परीक्षा में पढ़ गए, उस वक्त परीक्षा कब पढ़ते हैं? हम अपनी अभिलाषाओं से मेरे अजीजों। हम अक्सर कहते हैं कि मैंने कर लिया मेरे अजीजों, उस वक्त हमें दोबारा फिर उसको वही करना है। हम हर रोज पता नहीं कितनी बार कितने कामों को करते हैं, बार बार भी करते हैं। एक बार नहीं होता दूसरी बार भी करते हैं, दूसरी बार नहीं होता तीसरी बार भी करते हैं। किस लिए करते हैं? विश्वास रख के करते हैं, पहले नहीं होगा अब होगा, अब नहीं तो अब होगा, अब नहीं तो अब होगा। हालेलुया। तो इसलिए जब परमेश्वर हमारी ओर है तो मेरे अजीजों फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है? मेरे अजीजों, परमेश्वर जिसकी ओर खड़े हो जाता है ना, तो समुद्रों में रास्ते बन सकते हैं। मेरे अजीजों, आपके भट्टे में से बचा लेता है। मेरे अजीजों, शेरों के मान में से सब स्पष्ट बचा लेता है। बाल भी बांका नहीं होने देता। मेरे अजीजों, वो ऐसा खुदा है। आगे 32 आयत में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। मेरे अजीजों, परमेश्वर का, यहोवा परमेश्वर का एक ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह, वही हमारे प्यार के सदका वही कुर्बान कर दिया। मेरे अजीजों, किसके वसीले किया? किसके कारण किया? हमारे लिए, हमारे लिए। मेरे अजीजों, अपने एक लौता पुत्र, एक निज पुत्र बिना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। जिसने अपने इकलौते पुत्र का ही सरफा नहीं किया मेरे अजीजों, वो ही हमारे लिए दे दिया। जब हम कुछ और मांगे तो क्या नहीं देगा? नहीं दे देगा। मेरे अजीजों, एक बाप चाहे वो गलती है, फिर भी वो अपने बच्चों को क्या देता है? संसारिक रोटी मांगता है तो पत्थर नहीं मंगा देता, मछली मांगता है सांप नहीं दे देता। हालेलुया। उसको रोटी मांगता है, रोटी ही देता है। फिर वो तो हमारा स्वर्गीय पिता। मेरे अजीजों, तो वो हमें क्यों ना देगा? कभी क्या है? हमारे अंदर है। मेरे अजीजों, हमारे विश्वास में कमी हो सकती है, हम आत्मिक रीति से कमजोर हो सकते हैं कि हम परमेश्वर की तरफ बढ़ते नहीं। जब समय होता है बढ़ने का, तब हम नहीं बढ़ते, हम बैठ जाते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर बार बार हमें कह रहा है, शायद 60:1 में लिखा, उठ प्रकाशमान। उठने को कहा है और प्रकाशमान होने को कहा। प्रकाशमान मतलब रोशनी में आना, रोशन होना। हालेलुया। अगर कोई बैठा है, मजूस है, पाप में है, बुराई में है, बीमारी में है, अंधकार में बैठा है, परमेश्वर उसको कह उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश है आ गया है। हालेलुया। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हो। जिसका तेज ही यहोवा का उसके ऊपर उदय हो, तो वहां कहां अंधकार रह जाएगा? वहां पाप कैसे रह जाएगा? वहां बुराई कैसे रहती है? वहां बीमारी कैसे रह जाएगी? हालेलुया। इसीलिए कहा उठ के आ, प्रकाशमान हो। मतलब क्या? प्रकाश तेरे ऊपर आ गया, अब तू प्रकाशमान हो। प्रकाश मतलब क्या? रोशनी में आ जा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जरूरत है आज हमें अपने विश्वास को बढ़ाने की। मेरे अजीजों, हम विश्वास हमारा तब नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता हमारा विश्वास? क्योंकि संसार में ज्यादा नहीं, कर्म के बिना विश्वास नहीं। हालेलुया। हम कर्म नहीं करते मेरे अजीजों। हम कर्म क्या है? कर्म संसार की ओर ही करते हैं, हमारे संसारी कर्म करते हैं। हम परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ते। हम जो परमेश्वर का कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। विश्वास हमारा है, हम प्रार्थना नहीं करते। विश्वास हमारा है, हम वचन नहीं पढ़ते। वचन हमारी खुराक है। मेरे अजीजों, प्रॉब्लम, समस्या कहाँ रहती है? मेडिसिन सबने चूज की होगी ना। कोई प्रॉब्लम हुई, हमने मेडिसिन खाई, क्या हुआ? ठीक हो गए।
ठीक हो गए। हालेलुया। वो हमारे रूह की खुराक है। जब अंदर जाती है, जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम होती है, तो वो ऐसे मेडिसिन काम करती है उसी। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, वो ऐसी खुराक हमने वो ले ली है। वो तो बाद में, पहले कोशिश तो करें। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हालेलुया। जहाँ लिखा है वो कुछ क्यों ना देगा, फिर सब कुछ देगा। 33 में पढ़ो, 33 परमेश्वर दे चुनिया होया दे उत्ते कौन दावा करेगा। हालेलुया। ये नोट कर लीजिए, लिखा कि परमेश्वर के चुने हुओं को पर कौन दोष लगाएगा। हालेलुया। दावा, हिंदी में लिखा दोष, कौन दोष लगाएगा मेरे अजीजों। कोई परमेश्वर के चुनों के ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता मेरे अजीजों। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर ही न्यायी परमेश्वर है, तो किसी का न्याय नहीं कर सकता। हालेलुया। तो दावा कोई नहीं कर सकता परमेश्वर के चुने हुओं में मेरे अजीजों, परंतु हम ये भी जानते हैं मेरे अजीजों, हम परमेश्वर को कभी छोड़ नहीं सकते। हालेलुया। इट मींस क्या है? किसकी ओर से हम चुने हुए हैं? परमेश्वर की ओर से। फिर इसलिए क्या है? कोई दोष नहीं लगाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ही है जो उनके अगर प्रॉब्लम समस्या कोई प्रॉब्लम है तो परमेश्वर सजा देगा।